इंटेंट वाली क्रिकेट पे बात हो रही थी भाई। इंटेंट वाली क्रिकेट वाला मतलब एग्रेसिव क्रिकेट वाली बातें चल रही थी हमारे प्लेयर्स की तरफ से। बहुत से इंटरव्यूज़ भी आ रहे थे मोहम्मद हारिस की तरफ से, जो बयानात आ रहे थे बाबर आजम को लेके। खैर क्या हुआ उन सब बयानात का? अगेन ह्यूमिलिएशन अगेंस्ट इंडिया। मुबारक हो भाई। मतलब अब तो लग रहा है आदत सी हो गई, ये कोई नई बात नहीं है। वो जब से 120 पे 120 कटा था ना इंडिया पे सही वाला मैच, उसके बाद से तो उम्मीद भी नहीं होती इनसे कुछ बड़ा करके दिखाएंगे इंडिया वाले मैच के अंदर। खैर बाय द वे हमने एक काम अच्छा कर दिया, 120 क्रॉस कर लिया। सबसे बड़ी कामयाबी ये कि लास्ट टाइम हमसे 120 नहीं बना था चेज में, लेकिन इस दफ़ा हमने 127 बना के उस मार्के को सरंजाम दे दिया, उससे ऊपर निकल गए। तो मुबारकबाद इस सब पे। वैसे तो आपस की बातें 100 भी नहीं होने वाले थे इस मैच में। जिस तरह वो जो शाहीन ने एंड में आके इनिंग्स खेल ली, छक्के वक्के मार दिए, तो कहीं जाके 128 तक भी आ गए टोटल। वरना 90 रन के ऊपर आपकी पूरी टीम पैक थी। ओपनर्स हो आपके, चाहे टॉप ऑर्डर हो, पूरा मिडिल ऑर्डर हो, सारा कचरे की तरह वेस्ट हो गया इस मैच के अंदर। सिवाय साहिबजादा फरहान के किसी ने कोई तमीज़ की बैटिंग नहीं की। फरहान की तरफ से भी इतनी खास इनिंग नहीं थी, सही थी, क्योंकि इंडिया के टाइम पे जिस तरह इंडिया स्ट्राइक रोटेशन कर रहा था, फरहान भाई ने तो फिर उसके हिसाब से कोई इनिंग ही नहीं खेली मेरी नज़र में। 90 के स्ट्राइक रेट के अंदर वो बैटिंग करके गए, 44 बॉलों पे 40। लेकिन खैर इतनी बुरी भी नहीं थी भाई। लड़के ने थोड़ा कोशिश भी की, उस पर भी एक प्रेशर था, ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम खेल रहा है अगला। और जिस तरह से हमारे वो जो फर्स्ट के 2 आउट होके गए, वो साइम अयूब साहब, वो हारिस भाई, फरहान से तो सीनियर ही है, सिंपल सीधी बात है। 3 साल से क्रिकेट खेलने, इनको अभी तक ये आइडिया नहीं है ना, तो फिर ये फालतू में, फिर इनको फ़ायदा नहीं है टीम में डालने का। सच सीधी बात है, इनको ये आइडिया नहीं है ना किस तरह की शॉट्स खेलनी है। हारिस का मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई, बॉल कनेक्ट नहीं हो रही। आप एक दफ़ा बच चुके हो पहली बॉल पे, फिर आप में वही कीड़ा काट रहा है। बुमराह को आप रिस्पेक्ट तो दो एटलीस्ट। टुच्चू बॉलर भी नहीं है कोई, अब आप जिस तरह से उसको शॉट खेलने की कर रहे हो, बिल्कुल ही मजाक समझ के बॉल खड़ी करके चलेगा फील्डर के हाथ में। खैर अब यही है कि भाई इस पे हम क्या ही बात कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट तो आपको यहाँ आना चाहिए, मैनेजमेंट जो बैठी हुई अंदर, और ये कप्तान साहब जो उन्होंने हरकतें की हैं इस मैच के अंदर। इंडिया पे पहले बैटिंग करने की तो क्या बनती है, मुझे पहले ये बताओ। आपने आज से पहले इंडिया को डोमिनेट किया है पहले बैटिंग करते हुए T20 के अंदर। वनडे की बात नहीं हो रही, वनडे में कहीं ना कहीं आप फिर मैच के अंदर इन होते हो। फर्स्ट बैटिंग पे इंडिया पे आपका कोई चांस ही नहीं निकलता किसी मैच के अंदर। एक प्रेशर गेम होती है इंडिया को, अगर आपको पकड़ना है, अगर आप चाह रहे हो कि इंडिया को इतने क्राउड के सामने आप अगर ये समझ रहे हो कि आप पहले बैटिंग करके अच्छा रन पुट कर दोगे बोर्ड के ऊपर, तो आप गलत हो भाई। आप कभी भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकते, सिंपल सीधी बात है। क्योंकि भाई आपके अंदर इतनी वो क्या नाम है, एक स्किल होनी चाहिए इस चीज़ को लेके। आपकी टीम में स्किल ही नहीं है कि टारगेट कितना देना है। हम वो वाइड टीम है दुनिया की कि जो पहले बैटिंग जिनकी आ जाए, उनको यही नहीं पता कि उनको टारगेट क्या देना है बोर्ड के ऊपर, कि भाई जिससे सामने वाली टीम पे प्रेशर पड़े, बोर्ड स्कोर बोर्ड का प्रेशर। यहाँ स्कोर बोर्ड का प्रेशर तब पड़ेगा ना जब बैट्समैन कोई दिल गुर्दा दिखाएंगे, ज़रा तमीज़ की बैटिंग करके दिखाएंगे। पता नहीं इन लोगों को किसने चूरन भेज दिया। हमारे हैं ना कुछ एनालिस्ट जिनको मैं कब से एक्सपोज करता आ रहा हूँ, कब से बात करता आ रहा हूँ, जिनके मुतालिक मैं अनिश्के क्षण वो बातें कर रहे हैं। उनकी नज़र में ये इंटेंट तो वो इंटेंट। भाई इंटेंट वाली क्रिकेट सिंपल है, रिक्वायरमेंट क्या है? दुबई की पिच पे हम नहीं कह रहे तुमसे कि हर ओवर में 12 रन मारो, हर ओवर में मतलब छक्के नहीं लग रहे तो बस उतावले होकर बॉलिंग खड़ी करना शुरू कर दो। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक का है यार, स्किल ही नहीं है। मतलब रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की इतनी डॉट बॉल, 60 बॉल है डॉट बॉल 120 में से, ये आपकी स्किल है। आपसे तो 100 भी नहीं होता था भाई इस मैच में। आप डिजर्व भी नहीं करते तो 100 भी करो, जिस तरह की आपकी बैटिंग लाइनअप थी। तो शाहीन ने आके एंड में कुछ छक्के वक्के मार लिए, ज़रा थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया पांड्या का, वरना तो अदरवाइज आपके 100 भी नहीं होने थे इस मैच के अंदर। सुफियान से शॉटें लग रही हैं, वो चौके निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे टॉप के प्लेयर्स हैं वो शेल में गए में, उनसे रन्स नहीं बन रहे। पता नहीं वो कौन से ज़माने की अग्रेसिव क्रिकेट खेलने जिसमें कहीं अग्रेसिव है ही नहीं। ये वाला सीन है सारा। इंडिया के स्पिनर्स पूरे मैच में छाए रहे, और जब हमारे स्पिनर्स उतरे आके तो मतलब बॉल ही पिच ही चेंज हो गई, बॉल ही स्पिन नहीं हो रहा था। साइम अयूब विकेट ले रहा है। मतलब इंटेंट का अच्छा मजे की बात, इंटेंट देखो आप। इंटेंट हमने यहाँ पर एक तरक्की की है कि इंटेंट के नाम पे ये है कि बॉलर छक्के मार रहा है और बैट्समैन विकेट ले रहा है। ये वाला गेम है। मतलब साहब ये तफरी देखो क्या चल रही है यहाँ पे। अब समझ से बाहर है, इस पर आप किसको ब्लेम करो? माइक हैसन को तो पकड़ना चाहिए। देखो बंदे की है, नज़र आ रही है, उसने टीम में कुछ डेवलपमेंट्स किए हैं। आपने जैसे ट्राई नेशन सीरीज़ का ट्रॉफी उठाई, जिस तरह आप जीते उस सीरीज़ को, अफगानिस्तान को आप जिस तरह हराया आपने दोनों मैचेस के अंदर, बट आपका माइंडसेट ऐसा क्यों नहीं है कि जैसा कि इंडिया की टीम का है? उनके भी इतने यंगस्टर्स आपके खिलाफ फर्स्ट टाइम खेल रहे थे, हालांकि प्रेशर उन पे ज़्यादा होना चाहिए था, और था उन पे प्रेशर। ये मुंह की फायरिंग है उनकी आवाम की भी और उनके कप्तान साहब की भी, जितने वो छिचोरी हरकतें कर रहे हैं। छिचोरा इंसान बोलूँगा मैं तो, इंडिया की टीम में ज़्यादातर छिचोरे भरे हुए थे इस मैच में। चाहे आप पांड्या को ले लो, चाहे आप ये सूर्य कुमार को ले लो, बस वो टैटू बनवा के वो चौड़ापंथी दिखाने वाली सारी बातें विराट कोहली की कॉपी है, सीधी सच्ची बात है। अपने दम पे अगर बंदा कोई चीज़ कर सके तो
कह भी सकते हैं ना, जिस तरह की घटिया किस्म की शक्लें बना रहे थे इनके कप्तान साहब, और जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं कि उसके ऊपर प्रेस में कि उनके लिए एक तरह से जिस तरह का बयान था उससे अंदाज़ा हुआ कि भाई वो एक तरह से फॉर्मेलिटी करने आए, उनको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता टूर्नामेंट से। हालांकि फ़र्क पड़ता है उनको, ये सारी बातें करने वाली ये जो घटिया ब्रेन वॉश इनकी जो हुकूमत बैठी हुई है ना, इनको ब्रेन वॉश जिसने किया हुआ है आवाम को इनकी, तो जो करे जा रहे हैं बाइकआउट कद्दू का बाइकआउट। खैर हम ये बातें कर ही क्यों रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस है कि हम ये वाली बातें करें बैठ के, हमें जवाब देना था अपनी परफॉर्मेंस से जिसके अंदर हम फेल हो चुके। तो अब हमारा कोई तुक नहीं बनता कि उसने हाथ क्यों नहीं मिलाया, इंडिया का एटीट्यूड क्या था मैच खत्म करने के बाद, जिस तरह से उनके प्लेयर्स अंदर चले गए। हम इस पे बात तब करें ना जब आपकी परफॉर्मेंस इस बेस की हो, आप तब बात करो। आप एग्रेशन दिखा सकते थे इस मैच में इंडिया को, कैसे दिखाते एग्रेशन? आपने टोटली नहीं किया था वो, सिवाय अबरार के एक बंदा मुझे नजर नहीं आया जिसने सेंसिबल बॉलिंग की पूरे मैच के अंदर। साइम अयूब को सही है विकेटें मिल गई, लेकिन साइम अयूब का वो काम नहीं था। जस्ट लाइक शाहीन ने छक्के मार दिए, लेकिन शाहीन का वो काम नहीं था। जो उनका काम है वो ये कर नहीं रहे हैं, और जो उनका काम नहीं है उसमें ये सब महारत हासिल है। इससे बेहतर तो भाई नसीम शाह को डाल दो टीम में, उससे अगले गिला ही है ये सबको। बॉलिंग तो हो नहीं रही उससे, बैटिंग में आके चौके छक्के मार लेते तो उसकी PR आके खड़ी हो जाती है। हाँ अभी भी कुछ तबका है भाई उनका भी ज़रा जो PR कैंपेन्स हैं, मतलब हमारे मुल्क में तो ऐसा सीन है ना भाई, जो पढ़ा लिखा है जिसको इंग्लिश आती है वो ही सबसे मतलब सही इंसान है, उससे ज़्यादा तमीज़ और उससे ज़्यादा तालीम किसी के अंदर है ही नहीं। ये जो PR के बच्चे हैं ना अभी आजकल क्रिकेट देखना जिन्होंने शुरू किया 2021 के 152 के बाद, उनकी बातें कर रहा हूँ मैं। ये जो थोड़े से इंग्लिश के अल्फाज मोटे मोटे पकड़ के ले आते हैं और बस चेपना शुरू कर देते पैराग्राफ के अंदर कि एजेंडा नहीं है उनको टीम में लाना, एक बात है। वो ऐसे नहीं थे, वो भाई वो भी होते ना तो वो भी कुछ बड़ा नहीं उखाड़ते। 2.5 साल से आप उनके साथ भी जलील हो रहे थे, सीधी सच्ची बात है। 2.5 साल से आप उनके साथ भी जलील हो रहे थे, चाहे वो आप टेस्ट हो ODI T20। अगर आप उनको बहुत बड़ा समझ रहे हो ना, ये वो इतने बड़े, वो आपको जूते की नोक पे भी नहीं रखते। आप इस पे सच की बात क्या है, बात है ना, जूते की नोक पे क्यों नहीं रखते? मैं किस बारे में बोल रहा हूँ? अगलों को डोमेस्टिक खेलना नहीं है, तुम बातें कर रहे हो उनको टीम में डाल लो, उनके बाप की टीम है। सीधी सच्ची बात है ना भाई, स्टार है, हाँ है, हमारी पसंद के प्लेयर हैं दोनों, बाबर रिजवान की ही बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये PR कैंपेन से मैच हारना शुरू करो तो फौरन पैराग्राफ आना शुरू हो जाते हैं। पूरी PR टीम की जितनी भी चल रही है ना, बच्चे जिनको पैसे पे किए जाते हैं कि बेटा ज़रा इनके लिए रील लगा दो, इनके लिए ज़रा पूरे पैराग्राफ्स लिख दो, इनको पता नहीं मैं क्या बोलूँ, किस मुँह से ये लोग ये हरकतें कर रहे होते हैं। क्रिकेट के ABC नहीं पता लोगों का, बस ये है कि बयान भाई वो कर लेते। अबे वो कर ही नहीं सकते, वो भी नहीं करते भाई, ये उन्होंने नहीं किया वो भी नहीं करते। सारा दिमाग आपका ये पीछे सिस्टम से आता है बन के। आपका सिस्टम ही जब सही नहीं होगा, जब आपके सिस्टम के खिलाफ कोई बात करेगा आप उसका मुंह बंद करा दोगे। अभी हफीज़ के साथ क्या हुआ, मोहसिन नकवी भी आवाज़ उठाई थी, बात की थी एक दो, क्या हुआ? हफीज़ को बैन कर दिया सारे मीडिया से, ऊपर से कोई बात नहीं कर सकता, वो कहीं एनालाइजिंग नहीं कर सकता। एक जिसने हफीज़ का इंटरव्यू किया था उसको बैन कर दिया, उस जर्नलिस्ट को, क्योंकि वो भी ज़रा इनके मुतालिक बातें करता है, सवाल करता है। पहली चीज़ तो यहाँ पर पॉइंट। दूसरी, आपके मेंटेलिटी आपकी नहीं है प्लेयर्स की खेलने वाली कि ये बड़ी टीम्स के ऊपर सर्वाइव करें। मिसबा ने अभी बीच में बयान दिया एनालाइज के अंदर कि जब तक आप बड़ी टीम्स पे क्रिकेट नहीं खेलोगे, आप कैसे अपनी तवक्को करोगे कि आपकी टीम अच्छी होगी आगे जाके? आप किस पे खेलते हो? आप वेस्ट इंडीज़ को बड़ी टीम समझते हो, आप श्रीलंका को बड़ी टीम समझते हो, मैं तो ये बोलूँगा आप, और अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को आप बड़ी टीम समझते हो। तो अगर आप इनसे खेल के बड़ी टीम बनना चाहते हो ना, तो आप कभी नहीं बन सकते भाई। ये आप लोग बिल्कुल ही शेल माइंड सेट के अंदर हो। लगाओ सीना कंट्रीज़ के साथ सीरीज़, बुलाओ उनको अपने घर, जाओ उनके घर जाके खेलो। खेलते थे ना पहले भी, अब क्यों नहीं खेलते? जब तक आप इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलोगे, आपकी टीम कभी डेवलप नहीं हो सकती। सीधी सच्ची बात है। और दूसरी ये वाली बात कि इंडिया के अगेंस्ट बैटिंग पहले नहीं करनी थी। सिंपल सीधी बात है, पहले कंडीशन से एडजस्ट होना था। ओ भाई, स्कोर बोर्ड पे जब एक टारगेट आ जाता है ना, मुतमईन हो जाते हो कि हाँ मुझे इस एवरेज के साथ अब चेस करना है। आपने इंडिया को जो हराया 2 दफ़ा अंडर बाबर आजम, आप इसी वजह से जीत गए क्योंकि आपके हाथ में एवरेज था, जिसमें एक इनिंग में रिजवान ने खड़े होकर एवरेज लगाया, तो आप जीत गए कि इतनी कैलकुलेशन पे अगर चेस करेंगे तो हम कंट्रोल के अंदर रहेंगे मैच को और जीतेंगे भी। सेम 152 वाले चेज में भी यही हुआ था। तो जब आपके पास पूरी मिसालें हैं तो किस चीज़ की अकड़ है? सलमान आगा के पास बहुत कॉन्फिडेंस है, अगर वो ये समझ रहे तो भाई देखो आपके अंदर, मैं मानता हूँ कॉन्फिडेंस है आगा जी, आपने भाई सीरीज जीती है, भी आपने टीम के अंदर को डेवलप्स करा है, नजर आया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं जाओ कि वो जो तुम्हारी मिसालें चलती आ रही हैं पीछे उनको फॉलो कर ले। भाई टॉस जीत गया, बॉलिंग ले, सिंपल आके बॉलिंग करो, कंडीशन के साथ यूज टू हो, आईडी हो, फिर आके चेस करो आराम से। क्या पता चेस में बल्ला थोड़ा बहुत खुल भी जाता, क्या पता खुल भी जाता। लेकिन पता नहीं किस माइंडसेट के अंदर, इनको कुछ समझाने वाला नहीं है। इनके साथ मतलब कोई अगर इनके मुतालिक कोई सही का ओपिनियन दे दे तो मतलब उसके डिनाइल में ये लोग रहते हैं। पता नहीं कौन इस बारे में बात करेगा, कौन इनकी सेटलमेंट के बारे में बात करेगा। खैर इतना दुख तो नहीं हुआ भाई, साफ सच्ची बात है। अगर ये समझ रहे हैं ना ये PR कैंपेन वाले लगाए जा रहे हैं ये वो, भाई
ये जो आप 152 जीते थे ना, मैं 152 वाली बात इसलिए कर रहा हूँ भाई कि आप लोगों ने ना हवा बनाया हुआ विक्ट्रीज को। आप 180 रन से चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीते थे, उसके बाद इतना चढ़ाया, उसके बाद इंडिया ने आपको 4-5 दफ़ा हरा दिया आगे आने वाले मैचेस के अंदर। आप अभी भी उसकी हाईलाइट दिखाते रहते हो। ये 2020 तक आपने उसकी हाईलाइट दिखाई तबीयत से, 21 में आप इंडिया से जीत गए, उसके बाद इंडिया ने आपको मतलब तवे पे रख के सेक दिया 3-4 साल के अंदर। आप फिर भी बस वो एक ही हाईलाइट दिखाते रहते हो। तो भाई ये चूरन मत बेचो आवाम को, हवा नहीं बनाओ। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही है आपको हराना, और आप उनसे एक मैच जो जीते हुए हो गिनती के वो ICC टूर्नामेंट्स के अंदर उनकी हाईलाइट्स लगा के खुश हो रहे होते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई फिर कभी टीम सही नहीं होगी, ना कभी टीम के अंदर चीज़ें गलत होंगी। और अच्छा हुआ आप ये मैच हारे, क्योंकि आपको इस मैच से एक सबक मिलेगा कि चौड़े हर जगह नहीं होते और तमीज़ से ज़रा खेला जाता है। बड़ी टीम को रिस्पेक्ट दी जाती है, बड़े बॉलर्स को रिस्पेक्ट दी जाती है। इंडिया की टीम इस वक्त वर्ल्ड क्लास है, आप कुछ भी बोलो। और चेज़ में अगर आप ये समझते हो इंडिया को आप फंसा दोगे तो भाई आपकी भूल है। वो 280 रन करने वाली टीम है, वो साउथ अफ्रीका के ऊपर उनकी कंडीशन में 280-290 रन तो वो कर रहे थे T20 में। आप उनको चेज़ में पकड़ोगे। अभिषेक शर्मा का आपने नहीं देखा क्लीन हिटिंग किस तरह के छक्के लगा रहा था, वो नज़र आ रहा था। मेहनत हुई भी लड़कों पे, टैलेंट, सिर्फ टैलेंट नहीं हार्ड वर्क नज़र आ रहा था लड़कों को कि कितनी हार्ड वर्क के साथ और कितने उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया है इंडिया ने। तो नज़र आ रहा है कि एक अच्छा प्रोडक्ट निकल कर आया है। हमारे यहाँ पे चंद मैच खेलता नहीं है बंदा, उसको टीम में ला के फेर दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा टीम चेंज करो, इसी टीम के साथ जाओ भाई। वो जो PR वाले उनके लिए सिर्फ एक बेटा 2.5 साल से आपके अब्बू जब खेल रहे थे टीम में जलील हो रहे थे ना जलील, उनके अब्बू जी की टीम नहीं है। वो जब कुछ समझ नहीं रहे, अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझ के बैठे में, इतनी अंधी हवा में, इतनी ह्यूमिलिएशन। अभी आप वेस्ट इंडीज से ODI सीरीज हारे हो, कोई उस पर बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा उस सीरीज के ऊपर। किसी को भी पकड़ लो, लेकिन अपने फेवरेट प्लेयर्स को बात नहीं कर रहा कोई पकड़ के। इनका तो फेवरेट फॉर्मेट था ना बाबर रिजवान का, क्या कर लिया आपने? वो जेडन सील्स चढ़ा हुआ था आपके ऊपर। अब ये समझो कि वेस्ट इंडीज बहुत बड़ी टीम है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने उनको 3-0 मारा टेस्ट के अंदर। वो वेस्ट इंडीज जिससे आप एक टेस्ट मैच भी हारे हो। तो आपका सिस्टम ही सही नहीं है ना। सिस्टम में जो लाके आपने बैठाए हैं उनका कुछ समझ नहीं आ रहा, लग रहा है वो भी सिर्फ नौकरियां करने आए हैं अपनी। और जो टीम के अंदर प्लेयर है उनका भी यही लगता है भाई माइंड सेट ही नहीं है कोई कि बड़ा माइंड सेट हो, इन पे चढ़ के आएंगे। लड़कों में है इस टीम के अंदर एग्रेशन नजर आया है, एग्रेसिव क्रिकेट और एक तगड़ा माइंड सेट, लेकिन ये भीगी बिल्ली बने हुए थे भाई इस मैच के अंदर। बॉलिंग में मुझे एग्रेशन नहीं नजर आया किसी की तरफ से। शाहीन का समझ नहीं आ रहा, शाहीन का तो लग रहा है बस ये 2026 का वर्ल्ड कप है खत्म, फिर कोई बॉलिंग में बात ही नहीं नजर आ रही। ना नजर आ रहा कि लीथल शाहीन बॉलिंग कर रहा है। यही दुबई की विकेट थी 2021 में, शाहीन का स्पेल याद है भाई हमें, यही दुबई की विकेट आज थी। नजर ही नहीं आ रहा था वही शाहीन बॉलिंग कर रहा है। और ये सुफियान मुकीम को अलग मार पड़ी है स्पिनर्स। तो बाद ये स्पिनर्स वाला गुरूर भी हमारा थोड़ा बहुत टूटा और इस बात से अंदाज़ा हुआ हमारे टीम को अंदाज़ा लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए इस मैच से। अगर ये आज थोड़ा बहुत कर आगे आखिर तक ले भी आते ना मैच को तो ये ओवर हो जाता है, लेकिन नहीं होना था क्योंकि वैसी क्रिकेट इन्होंने खेली ही नहीं है इस मैच में। इनको अपनी गेम बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी, एक सबक है इनके लिए और चाहिए सबक लें, ना कि उसके ऊपर बात करें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। आप जिस तरह से हारे हो ना, ह्यूमिलिएटिंग विक्ट्री है ये, इंडिया आपकी ह्यूमिलिएटिंग लॉस है आपके लिए ये। 16 ओवर में इंडिया ने 128 टपा दिए आराम से मज़े में। आपके इतना बड़ा बॉलिंग अटैक, इतना ज़बरदस्त आपने जो हाइप किया हुआ था स्पिन अटैक, क्या हुआ जी? नवाज साहब भी पिट रहे हैं। नवाज साहब तो मुझे नहीं लग रहा है वर्ल्ड कप खेलेंगे। शादाब की फिर वापसी होनी है टीम के अंदर। जिस तरह की हरकतें खुद चांस दे रहे हैं उन प्लेयर्स को जिन्होंने सही वाली बजाई है, जो कि बात सिंपल है, बाहर है ना, वो भी कोई मेरिट पे नहीं थे। सच्ची बात है, मेरिट पे ये है, ऐसी बात नहीं है लड़के मेरिट पर हैं, लेकिन वही बात है इन पर सही से मेहनत करने की ज़रूरत है। इनको मेंटली भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। कोच साहब अगर ऑलराउंडर भरने के बजाय और भी काम देख लें टीम के अंदर तो काफ़ी अच्छा होगा भाई। सिर्फ ऑलराउंडर स्ट्राइक रेट कुछ नहीं होता भाई। माइक हेसन साहब से बात करनी चाहिए इस बारे में। टीम को थोड़ा अलग अलग चीज़ों के पहलुओं के ऊपर भी ज़रा बिठा के एक तरह से ट्रेन किया जाता है कि बेटा इस तरह से इस पॉइंट पे ये करना है। 4 फास्ट बॉलर क्या मंजन बेचने के लिए रखे हुए बेंच के ऊपर? वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, हसन अली, हारिस रऊफ, हद है। मतलब फ़हीम अशरफ इतना बड़ा प्लेयर हो गया कि उन चारों को रिप्लेस करके फ़हीम अशरफ खेल रहा है टीम में। ये तो हालत है भाई। फ़र्क नहीं पड़ता फ़हीम अशरफ 15 रन करे 10 रन करे, उसका टाइम ही नहीं है खेलने का यार। वो 4 फास्ट बॉलर किसने बिठाए हुए बेंच के ऊपर? आप जाते 3 फास्ट बॉलर्स के साथ कुछ नहीं होता, जाते आप क्या हुआ? लेकिन आपके अंदर अलग मस्ती काटी हुई है भाई। जाते आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ, क्या पता वो सलमान मिर्जा वगैरह कुछ कर देते। स्पिन अटैक ने तो आपके कुछ नहीं किया भाई। हाइप था बिल्कुल। हम बात कर रहे थे इंडिया में इतने स्पिनर खिला लो ये वो, अबरार के अलावा किसी ने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की। साइम अयूब भले ही 3 विकेटें ले गया, लेकिन साइम अयूब और शाहीन ने ना सारा मैच 4 ओवर में ही ख़त्म करवा दिया था। जिस तरह अभिषेक ने इन पर अटैक किया था, वो अपना काम करके चला गया था 13 बॉलों पे 30 रन करके। वो हम कुछ भी बोलें आगे जितनी भी बात कर लें। खैर उम्मीद है इससे सबक सीखेंगे और आगे आने वाले मैचेस में चबलियाँ ना मारें भाई। कहीं ये हार इतनी खतरनाक हो जाए कि UAE वाले मैच में अपसेट करवा दें कुछ नहीं तो।
क्योंकि हम तो यूएई से भी बराबरी की क्रिकेट खेल लेते भाई, तब भी कोई पॉइंट्स उठा नहीं रहा था। ये बल्कि यूएई के 200 की चेज में यूएई 170 मार रहा है। तो बात सारी है कि हमने हराया तो है सही टीमों को, लेकिन एक तरह से वो भी हम तो बराबरी की क्रिकेट खेल के गई है। लास्ट 2 मैचेस थे ओमान और अफगानिस्तान पे, जिसमें हमने कोई अच्छी बॉलिंग कर दी, और फिर ये जो घमंड उस पर हम कर रहे थे, ज़रा थोड़े अकड़ में आए हुए थे, वो भी निकल गया सारे इंडिया के ऊपर। तो बात ये मेंटली थोड़ा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, और जो गलतियाँ की उनसे सबक लें भाई। बाकी ये टीम में कोई तब्दीली नहीं चाहिए भाई। अगर ये समझ रहे ना लोग कि पूरी टीम चेंज हो जाए सिर्फ 2-3 प्लेयर्स की वजह से, नहीं भाई, 2.5 साल आप बर्बाद हुए हैं आपके बहुत। ये प्लेयर्स मेहनत करके आए, बहुत मेहनत, और उन्होंने इंटेंट जैसी चीज़ें दिखाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दिखाई हैं। लेकिन ये बात करना कि उनकी अचीवमेंट्स को बुला देना जो उन्होंने किया टीम के लिए, ये भी गलत है। उन्होंने बहुत अच्छा खेला और वो सीनियर है, इसमें कोई शक नहीं। वो होते थोड़ा बहुत कुछ करते भाई, वो ऐसी भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही टुट्टल है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जो बाबर के फैंस हैं उनसे ही बात है भाई ये कि आगा सलमान, और उस पर गालियाँ तो दे रहे हैं आगा सलमान फ़खर और साहिबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस को, कि बाबर तो इससे इतना खेलना था तो ये तो बाबर भी कर लेता। बाबर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, इतना नहीं करना था, बाबर को इनसे ऊपर करना चाहिए भाई। ये बच्चों वाली बात नहीं किया करो। वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर किस लिए है फिर, जब उसको भी इन बच्चों की तरह की इनिंग्स खेलनी 140, 130, 120 के स्ट्राइक रेट पे। ये तो बच्चे हैं भाई, ये तो इतने सीनियर थोड़ी हैं। बाबर से बड़े प्लेयर हैं क्या? बाबर तो इनसे बड़ा प्लेयर है ना, तो बाबर इनसे अच्छा खेले। इनके बराबर क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? इनसे ऊपरी कंपैरिजन करो ना उसका। नो डाउट बाबर टाइमिंग में इन सबसे बेहतर है। जिस तरह के ये शॉट टाइम कर रहे थे ना बाउंड्री तक, जिस तरह ये बॉल पहुंचा रहे थे रिंगते हुए, उसके मुकाबले तो बाबर की बॉल बहुत जल्दी पहुंच जाती है बाउंड्री तक। इसमें मैं शक नहीं कर सकता, बाबर बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये फालतू बातें नहीं करो। हम भी फैन है, सही है, लेकिन इस तरह आपकी टीम कभी बिल्ड नहीं होगी। बाबर रिजवान की उससे आप बाहर ही नहीं आ रहे। टीम में और भी चीज़ें भाई, और भी चीज़ें। कामरान गुलाम जैसे प्लेयर आपको नहीं याद रहते? इतने टैलेंटेड प्लेयर है, उनको सही से चांस नहीं दिया जाता। मतलब यहाँ पर सारी पीआर पे भी गालियाँ निकलनी चाहिए। एक मैच हुआ नहीं है, अजाब मचा दिया चीख चीख के, बस कर दो भाई, अजाब मचा दिया। मतलब सही है, हार गए, क्या हुआ? और लिटरली बताऊँ, अफसोस बोलिए इतना नहीं हुआ। 2.5 साल जब उनका रोना बर्दाश्त किया भाई, अब यूएसए से आ रहे थे, याद करो उसको किस तरह आ रहे थे। 120 चेज नहीं हुआ था। अब उस वक्त दिल का हाल देखते क्या हालत हुई भी थी। मतलब बंदा रोने वाली हालत थी भाई कि 120 चेज नहीं हुई, कि किस मकाम पर आ गए हैं हम, किस मकाम पर आके बैठ गए, यूएसए से हार गए। लेकिन अभी भी चूकते रहेंगे, नहीं टीम में लाओ, टीम में लाओ। क्या हालत बनी है टीम की, ये कोई याद नहीं करेगा। खैर है, हार गए, क्या हुआ? वहाँ भी जलील हो रहे थे ना, इनको बिठा के भी हार ही गए तो क्या हुआ? सीखें तो कुछ। और अगर अच्छा हुआ हारे, अगर जीत जाते तो सब कारपेट के नीचे हो जानी थी गंद। अच्छा हुआ हारे, इससे सबक मिलेगा। क्या पता इंडिया को नेक्स्ट संडे मैच पड़े, जीत जाए, कुछ नहीं पता। सो अभी ये है कि सही है, हार गए, गलतियों से सीखें। कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, घटिया न्यायती परफॉर्मेंस दी। और मैनेजमेंट जो बैठी हुई उनको भी ज़रा दिमाग खोल के, हाजिर दिमाग करके बिल्ड करना चाहिए पूरा प्लान। बाकी ये है कि बेस्ट ऑफ लक, के आगे कुछ कर लें भाई, क्योंकि ये जिस तरह से हार हैं, क्या पता है कॉन्फिडेंस तोड़ने वाली चीज़ ना लेके बैठ जाएँ इसको। क्योंकि और बाकी ये जो लोग फालतू बातें कर रहे हैं इंडिया का बिहेवियर पे, ये वो सही है, इंडिया का बिहेवियर गंदा था, छिछोरापन तो किया है उनकी आवाम ने जो बैठी हुई थी, कुछ परसेंट लोग जो बैठे हुए थे स्टेडियम में वो, और उनके कुछ छिछोरे कमेंटेटर्स वगैरह, बाकी कुछ छिछोरे प्लेयर्स। तो उन्होंने छिछोरपन अपना पूरा दिखाया, लेकिन ये छिछोरपन दिखाना उनका बनता है। क्योंकि अगर अपनी परफॉर्मेंस आप देते ना, तो फिर आप भी दिखा सकते थे। आप कह सकते थे कि हमने कुछ खेला, मर्द के बच्चों वाली क्रिकेट खेली, आपने कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दी। उनका तो पूरा चांस है कि वो कर सकते हैं हरकत। तो बात ये है कि भाई गिरना नहीं है बॉयज़ के लिए, ये है भाई, और गलतियों से सीखना है। बाकी ये जो पीआर वाले हैं, खुदा के वास्ते भाई टीम को बनने दो, बर्बादी की तरफ मत ले गए। अभी भी ये ट्रांजिशन फेस में आपकी टीम। बाकी वही है मैनेजमेंट से कि वो 4 फास्ट बॉलर बैठाए हुए बेंच पे, उन पे भी फोकस कर लो। खैर बस वो सेवा करने के लिए नहीं बैठे हुए 4 फास्ट बॉलर, उनको भी चांस दे दो भाई, और सही वाली प्लेइंग 11 बना लो। ये फ़खर जमान 4 पे आ रहा है, सलमान आगा इतना 5 पे जा रहा है, ये बहुत ख़राब है प्लेइंग 11। अभी भी बहुत गलतियाँ हैं इसमें। हसन नवाज साहब ने भी अच्छी परफॉर्मेंस तो दी नहीं। खैर शिकवे तो सबसे ही, इतनी कोई खास परफॉर्मेंस हुई नहीं है। साहिबजादा ने कुछ इनिंग्स खेल ली 40 रन की, शाहीन ने छक्के वक्के मार दिए, अदरवाइज़ तो 100 भी नहीं होना था हमसे। खैर देखते हैं भाई आगे क्या क्रिकेट रहती है हमारी। इस ह्यूमिलिएशन के बाद क्या सीखती है पाकिस्तान टीम, और हमारे जो ये बैठे हुए हैं टीम मैनेजमेंट के लोग किस तरह से इस हार को तस्लीम करते हैं।